वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ यूट्यूब का बहुत ही ट्रेंडी नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान स्टेप के साथ मैं आपको नेक का ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। नेक का ये डिज़ाइन मैं स्टिक पेपर पर बनाऊँगी। उसके लिए मैंने स्टिक पेपर को लंबाई चौड़ाई में कट कर लिया है। लंबाई मैंने 7 इंच कट की है और चौड़ाई मैंने 5 इंच कट की है। नेक का ये डिज़ाइन मैं मीडियम साइज़ पर बना रही हूँ। अगर आपने मीडियम साइज़ की नेक को कट करना है तो आप इन मेजरमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। मेरी नेक की तैयार चौड़ाई 3 इंचज़ है, तो यहाँ पर मैं हाफ इंचज़ एक्स्ट्रा रखकर 3.5 इंचज़ पर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और लेंथ पर मैं 4 इंचज़ पर मार्क करूँगी। नेक की लेंथ की चौड़ाई 6 इंचज़ है, तो 2 इंच में एक्सक्लूड करके 2 इंच निकाल के मैंने यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाया है। अगर आप भी 3/6 इंच की नेक का डिज़ाइन ये बनाएंगे तो आपने सेम मेजरमेंट्स को फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पर मैं दोनों निशानों को मिलाते हुए राउंड नेक बना लूँगी। अब बाहर की साइड पर मैं मज़ीद 0.75 इंचज़ पर मार्क करूँगी और यहाँ पर एक और राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। तो इस नेक के इस डिज़ाइन पर आपने हमेशा जो नेक की चौड़ाई है उस पर आपने हाफ इंच या पौना इंच आपने एक्स्ट्रा नेक की चौड़ाई को रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने मेरी तैयार नेक 3 इंचज़ थी, तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा हाफ इंच रखकर 3.5 इंचज़ पर मार्क किया है। अब नीचे की साइड पर मैं 1.2 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से 1.4 या 1.5 इंचज़ तक मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.2 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। अब इस निशान को मैं ऊपर वाले निशान के साथ मिला दूँगी। पहले हल्के निशान को यहाँ पर ड्रॉ करूँगी और फिर उसके बाद इन निशानों को मैं डार्क कर दूँगी। अब बाहर के साइड पर मैं एक और शेप तैयार करूँगी, तो हाफ इंच पर मार्क करूँगी और एक और यहाँ पर मैं राउंड शेप तैयार कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा नेक का पैटर्न तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखें जो मेरी नेक की इनर जो आ रही है डिज़ाइन वो 6 इंचज़ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक है वो डीप नहीं होगा, बहुत ही आराम से हमारा जो नेक है वो पहनने में रेडी हो जाएगा और तैयार भी बहुत खूबसूरत होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 क्रॉस मार्क ड्रा कर दिए हैं, तो यहाँ से एक्स्ट्रा स्टिक पेपर को कट कर देना है। सबसे पहले बाहर का जो क्रॉस मार्क है उस पर स्टिक पेपर को कट करना है। अब अंदर की साइड पर जो बाहर का डिज़ाइन है राउंड शेप है उसे अलग कर देना है। अब अंदर की जो राउंड शेप है उसे यहाँ से कट करना है, तो बिल्कुल सफाई के साथ राउंड शेप में यहाँ पर मैं स्टिक पेपर को कट कर दूँगी। यहाँ पर ऊपर की साइड पर इस तरीके से हम बुकरम को कट कर लेंगे, ताकि जब हम प्रेस करें तो यहाँ पर बुकरम का जो साइज़ है वो चौड़ाई में कम या ज़्यादा ना हो। अब ये देखें यहाँ पर बहुत ही प्यारा नेक का ये पैटर्न तैयार हो गया है। सबसे पहले बाहरी वाली जो राउंड शेप है उसे मैं कपड़े के ऊपर स्टिक कर लूँगी। तो इस तरीके से स्टिक करने के बाद बाहर की साइड पर थोड़ा-थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कट कर दूँगी। यहाँ पर मैं बाहर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को डायरेक्ट कट कर रही हूँ। जो लोग बिगनर्स हैं वो निशान लगा के यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर सकते हैं। अब इस फैब्रिक को अंदर की साइड पर फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से इसे अच्छे तरीके से अंदर की साइड पर फोल्ड कर दूँगी। राउंड शेप में इस तरीके से ग्लू को लगाना है और हल्के हाथों से फैब्रिक को अंदर वाली साइड पर इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पर मैं ग्लू की मदद से फैब्रिक को अंदर की साइड पर फोल्ड कर रही हूँ। चाहे तो आप यहाँ पर सिलाई की मदद से भी इस कपड़े को अंदर की साइड पर फोल्ड कर सकते हैं। हाथों की मदद से स्टिक करने के बाद आप इस पर अच्छे तरीके से आयरन कर लें। आयरन करने से यहाँ पर कपड़ा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अब इसके बाद नेक पर और शर्ट पर मैं सेंटर क्रीज लाइन बना लूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से शर्ट के ऊपर नेक को इस तरीके से मिलाकर रखना है। तो सबसे पहले सेंटर वाली सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद बाहर वाली जो राउंड शेप है उसे अच्छे तरीके से यहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई यहाँ पर मैं ना ही बुकरम के ऊपर रख कर लगाऊंगी और ना ही बुकरम से फासले पर रख कर लगाऊंगी, बल्कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख कर आपने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। नेक की राउंड शेप पर सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब अंदर की साइड पर आपने हाफ इंचज़ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ध्यान रहे यहाँ पर आपने सिलाई के ऊपर कटिंग नहीं करनी। अब इस तरीके से अंदर की साइड पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है सिलाई को कट ना लगे। बहुत ही आराम के साथ यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि राउंड शेप इजीली अंदर वाली साइड पर टर्न हो जाए।
अब आराम के साथ हम इस स्टिक पेपर को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। नेक के एक पैटर्न को हमने रेडी कर लिया है। अब जो छोटा पैटर्न है राउंड शेप पर, अब हम उसे यहाँ पर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने राउंड पैटर्न में 2 पीसेस को इस तरीके से फैब्रिक के पीसेस को कट कर लिया है। अब जिस फैब्रिक पर हमने राउंड शेप को स्टिक किया है उसके इर्द-गिर्द जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने हाफ इंच छोड़ा है उसे अंदर की साइड पर मैं स्टिक पेपर की मदद से फोल्ड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने नेक के दोनों पैटर्न को कपड़े की रफ साइड पर स्टिक किया है। तो आपने भी इसी तरीके से कपड़े की रफ साइड पर दोनों पैटर्न को यहाँ पर स्टिक करना है। फिर उसके बाद इस नेक को रेडी करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं प्रेस लगा लूँगी। अब प्रेस लगाने के बाद देखें दूसरे फैब्रिक की सीधी साइड को ऊपर रखना है और ऊपर वाली साइड को आपने उल्टी साइड को बाहर रखना है। और अब यहाँ पर अंदर की साइड पर बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपने बिल्कुल ध्यान के साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बल्कि बिल्कुल राउंड शेप के साथ साथ सफाई के साथ यहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर यहाँ तक मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब अंदर की साइड पर हाफ इंच पर फैब्रिक को कट कर देना है। कटिंग के बाद यहाँ पर छोटे छोटे अंदर की साइड पर कट्स लगा देने हैं। कटिंग आपने ध्यान से करनी है, सिलाई को कट ना लगे। बहुत ही आराम के साथ सिलाई को छोड़ते हुए यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब इसके बाद स्टिक पेपर को टर्न करना है। टर्न करने के बाद सीधी साइड को आपने बाहर की तरफ लेके आना है और आप साइड अंदर वाली साइड पर फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से टर्न करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस लगा लूँगी। नीचे की साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर उसकी क्रीज लाइन बना लूँगी। अब नीचे वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं ऊपर वाले फैब्रिक के साथ फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक कर दूँगी। बुकरम वाले कपड़े के ऊपर इस तरीके से आपने फैब्रिक ग्लू को लगाना है और जो नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है जहाँ पर आपने क्रीज लाइन बना ली है वहाँ पर आपने हल्के हल्के हाथों से कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से जो राउंड शेप आप फोल्ड करेंगे, नीचे वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उस पर आपने इस्त्री की मदद से क्रीज लाइन बना लेनी है, जिससे आसानी के साथ राउंड शेप पर जो फैब्रिक है वो फोल्ड हो जाएगा। हाथों की मदद से फोल्ड करने के बाद मैं इस पर अच्छे से प्रेस भी लगा लूँगी। अब इस सेंटर वाले पैटर्न को नेक के साथ स्टिक करने के लिए मैं 2 छोटे छोटे पीस लूँगी फैब्रिक के। इस फैब्रिक के पीस को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने इसे इस तरीके से कंधे की साइड पर नीचे वाली साइड पर रखना है, रफ साइड पर, और दोनों पैटर्न को आपस में जोड़ कर रखना है और इसे यहाँ पर सिलाई की मदद से पक्का कर लेना है। 2 से 3 सिलाइयाँ आपने यहाँ पर लगा लेनी है ताकि यहाँ पर ये वाला पैटर्न आपस में जुड़ जाए। सेम दूसरी साइड को भी आपस में जोड़ने के लिए छोटा सा फैब्रिक का पीस लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से कंधे के नीचे वाली साइड पर रखना है और यहाँ पर सिलाइयों की मदद से इसे यहाँ पर पक्का कर देना है। बहुत ही आसान मेथड के साथ नेक के दोनों पैटर्न आपस में अटैच हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मेथड पसंद आया होगा और समझ भी आ गई होगी। सेंटर पर नेक की मज़ीद में डिज़ाइनिंग करूँगी, उसके लिए मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। उस फैब्रिक के ऊपर मैंने स्टिक पेपर की 2 लंबी स्ट्रिप्स यहाँ पर प्रेस कर ली हैं। तो 0.2 इंचज़ की मैंने दोनों स्ट्रिप्स ली हैं और बाहर की साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ा है। एक साइड पर मैंने फैब्रिक कम छोड़ा है, वहाँ पर मैं पहले ग्लू की मदद से फैब्रिक को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करूँगी और दूसरी साइड में प्रेस की मदद से 2 फोल्ड दूँगी और दूसरी साइड को फोल्ड कर दूँगी। दूसरी साइड पर मैंने कपड़े के 2 फोल्ड दिए हैं और इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया है। अब जो स्ट्रिप की खुली साइड थी उस साइड पर मैं सिलाई की मदद से उसे बंद कर दूँगी। तो बिल्कुल स्ट्रिप के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल सेम मेथड से मैं दूसरी स्ट्रिप को भी रेडी कर लूँगी। स्ट्रिप्स को रेडी करने के बाद मैं इन्हें प्रेस भी कर लूँगी। स्टिचिंग के दौरान आपको जहाँ जहाँ प्रेस की ज़रूरत हो तो आपने कपड़े को प्रेस कर लेना है। शर्ट की रफ साइड को मैं ऊपर वाली साइड पर रखूँगी। अब इन स्ट्रिप्स से मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करूँगी। अच्छे से यहाँ पर पैटर्न को सेट करना है। सेट करने के बाद
जहाँ पर नेक का पैटर्न का सेंटर आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रिप को रखना है ऊपर, और नीचे आपने एक्स्ट्रा स्ट्रिप को छोड़ना है और स्ट्रिप कट कर लेनी है। ग्लू की मदद से पहले मैं इन स्ट्रिप्स को कट करूँगी और फिर बाद में मैं यहाँ पर इनके ऊपर सिलाई भी लगा लूँगी। तो यहाँ पर जितने जितने फासले पर आपने स्ट्रिप्स को लगाना है आप लगा सकते हैं। पहले मैं एक साइड पर सारी स्ट्रिप्स को लगा लूँगी। एक साइड पर सारी स्ट्रिप्स रेडी करने के बाद मैं नेक की दूसरी साइड पर भी सारी स्ट्रिप्स को लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी स्ट्रिप्स लगा ली हैं। नेक का ये पैटर्न रेडी हो चुका है। अब शर्ट की सीधी साइड ऊपर रखनी है और सीधी साइड पर नेक की राउंड शेप पर सिलाई लगा लेनी है। ऊपर और नीचे की साइड पर आपने अच्छे तरीके से बिल्कुल कपड़े के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। वीडियो को देखने के साथ साथ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइंस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोग बिगनर्स हैं या फिर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। मैं अपने चैनल पर हर तरह के डिज़ाइंस डालती हूँ, शर्ट्स के डिज़ाइंस, नेक के डिज़ाइंस, ट्राउज़र के डिज़ाइंस, और इसके साथ साथ बेबी फ्रॉक्स के आइडियाज़ भी मैंने बहुत सारे शेयर किए हुए हैं। अब इसके बाद मैं नेक को और खूबसूरत करने के लिए यहाँ पर मैं लेस को यूज़ करूँगी। तो नेक के पैटर्न की नीचे वाली साइड पर मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले लेस को अटैच करूँगी, फिर बाद पर मैं उस पर सिलाई भी लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं शीटर लेस यूज़ कर रही हूँ। ये इजीली राउंड शेप पर फोल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू लगाई है उसके ऊपर मैं यहाँ पर लेस को सेट कर दूँगी। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है। अब नीचे की साइड पर मैं एक और दफ़ा लेस को यहाँ पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का गैप दूंगी पूरे राउंड शेप पर। 1 इंच का इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर इन निशानों को पहले डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद इनके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। अगेन मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से लेस को यहाँ पर स्टिक करूँगी और एंड पर मैं इसके ऊपर दोनों साइड्स पर सिलाइयाँ भी लगा लूँगी। तो एक दफ़ा लेस लगाने के बाद मुझे नेक बहुत ही सिंपल लग रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर मैं सेकंड टाइम भी यहाँ पर लेस को लगा रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से बनाने के बाद जो नेक है वो बहुत ही प्यारा उसका डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा नेक का ये डिज़ाइन पसंद आने वाला है। अगर मेरी वीडियो आपको आज की पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका झटपट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।